एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन होता है भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो लोग होते हैं, एक होता है मेटल और दूसरा क्या होता है? लिगैंड होता है। ठीक है, लिगैंड क्या होते हैं? लिगैंड के पास क्या होते हैं? लिगैंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मेटल के पास क्या होता है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर? तो लिगैंड तो लिगैंड क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा और बीच में क्या बनेगा फिर? बीच में एक बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ये बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड क्या बोलते हैं? ये बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। क्या नाम है? डेटिव बॉन्ड। और बाद में ये कॉम्प्लेक्स बनता है, मेटल और लिगैंड बनके जो बनता है ना, इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? तो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे बोलते कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमें अप्लाई करना है ये कंसेप्ट हमें कहाँ अप्लाई करना है? हमें हमें अप्लाई कहाँ करना है भाई? अपने डी ब्लॉक एलिमेंट, हमारे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या नहीं बनाते? तो आपका आंसर आया था यस, बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है क्यों बनाते हैं भाई? अभी पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे? व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं गाइस? जरा द टू प्रॉपर्टीज आर देयर। फिंगर टिप्स ले लो, वहां पे दो प्रॉपर्टीज है। नंबर वन, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या है भाई? नंबर वन, वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल है उनके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट। उनके पास क्या है? वैकेंट रिकाम डी ऑर्बिटल आहे उनके पास। और दूसरी बात क्या है भाई? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और दूसरी बात भाई, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट में देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखा था। ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट हमने देखा था। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने कौन सा पॉइंट देखा था भाई? डी ब्लॉक कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? प्रतीक्षा कितना दिखाता है? प्रतीक्षा वैष्णवी कितना दिखाता है? हाँ, सब लोगों ने बता दिया भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक कहां से कहां तक दिखाता है? +1 टू +8 तक दिखाता है, करेक्ट ना? ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा था +1 टू +8 दिखाता है। +7 3D के लिए है, +8 पूरा डी के लिए है। हाँ, 1 to 7 और 8 तक दिखाता है, राइट ना? मीन्स इसके लिए हमने एक वर्ड लिखा था, वेरिएबल 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 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा स्टेट है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, करेक्ट है भाई? उसके लिए एक वर्ड क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए? वेरिएबल। इट वेरी फ्रॉम द +1 टू +8। और ये भी उसका रीजन है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। मीन्स वेरिएबल +8 मीन्स व्हाट गाइस? +8 मीन्स इतनी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? +1 मीन्स व्हाट? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। +8 मीन्स व्हाट? 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो इसका दूसरा रीजन है वेरिएबल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बिकॉज ऑफ दैट ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। ये दो रीजन है भाई, दो रीजन से। एक है वैकेंट डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक में होता है, दूसरा है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? दोनों रीजंस है, वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉइंट क्लियर झाला? यस नो? दो रीजन है, हाँ, लिहून घ्या व्यवस्थित। यस 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 यस, ओके, वेरी गुड।
यस 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 यस। आज का लास्ट पॉइंट है भाई, आज का एक लास्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं। वो पॉइंट का नाम है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके ना गाइस, ये पॉइंट हम डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करेंगे पॉइंट की तरफ। सो गाइस, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये वर्ड को, है ना, बॉक्स में डाल रहा हूं, कैटलिस्ट। व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट गाइस? कैटलिस्ट मीन्स क्या है, क्या करता है वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। क्या करता है वो? रिएक्शन की क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। करेक्ट है। रिएक्शन की क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। एंड ये, इसका डेफिनेशन लिखू क्या मैं? कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कैटलिस्ट इज अ कैटलिस्ट इज catalyst is the third substance. Catalyst is the catalyst is the third substance. Third substance when added into reaction mass, added in reaction which increase speed. स्पीड को क्या बोलते हैं? रेट भी बोलते हैं। स्पीड को दूसरा अल्टरनेटिव वर्ड क्या है? रेट भी बोलते हैं। विच इंक्रीज द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। एंड विच इज इन लास्ट स्टेप, last step it is not part of product, which is in the last step it is not part of product। बराबर ना, वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता। अभी ये एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, एक एक्सप्लेन करता हूं, एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं। आई एम वेरी हैप्पी विथ माय नंबर्स यार। मेरे पास दो रिएक्टेंट है भाई। मेरे पास क्या है? आई हैव टू रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट इज ये इज अनदर, ये रिएक्ट विथ बी। मेरे पास ये सी है। ए एंड बी क्या है? ये एक रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। ए एंड बी क्या है? रिएक्टेंट है भाई। सी क्या है भाई? सी कैटलिस्ट है। सी क्या है? कैटलिस्ट है। तो ये रिएक्शन क्या होगी? ये डैश 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 बी डैश 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 सी, ऐसे क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। और थोड़ी देर के बाद इंटरमीडिएट क्या होगा भाई? ये ब्रेक हो जाएगा। इंटरमीडिएट ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा? ये एंड बी कंपाउंड बनेगा प्लस सी, ये कैटलिस्ट क्या होगा? बाय प्रोडक्ट बनेगा। कैटलिस्ट क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट बनेगा। और ये भी क्या है? ये भी यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। ये भी क्या है? ये भी है, ये प्रोडक्ट है। ये भी इज अ प्रोडक्ट। ये भी इज अ प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट सी इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैंने बोला था ना, कैटलिस्ट इन द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप मीन्स ये स्टेप। ये लास्ट स्टेप में इट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का पार्ट है क्या? नहीं है। मीन्स कैटलिस्ट द रीजनरेट आउट। इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है? यस नो? इसे बोलते हैं कैटलिस्ट। इसे क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। ये स्लाइड सबको समझ में आई क्या?
ओम माइक चालू आहे, ओम. ओके, ये समझ में आया भाई? स्लाइड समझ में आई कि? यस नो. कैटलिस्ट क्या है भाई? वो स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन की. नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं तो नोट्स कंप्लीट करना है भाई, नोट्स कंप्लीट करना है. अभी कोरोना का चल रहा है काल. अभी फॉर एग्जांपल कोरोना का, अभी कोरोना में हॉस्पिटल में क्या नहीं है अभी? हॉस्पिटल में क्या नहीं? अभी एग्जांपल्स देखना भाई. हॉस्पिटल में क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, राइट? इफ आपको ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है ऑक्सीजन में, राइट ना? लेकिन हमारे पास उसके एग्जांपल से भाई, हम O2 कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे? O2 बनाना है हमें. कैसे बनाते भाई? ऑक्सीजन नहीं है ना. बैड नहीं, बेड बोलते उसे अभिषेक. अभिषेक उसे बेड बोलते. ओके ना? तो ऑक्सीजन बनाते कैसे भाई? हमारे पास, आपके पास एक कंपाउंड है. वो कंपाउंड कौन सा है भाई? पहला एग्जांपल ले रहा हूं. KClO3. KClO3 react with MnO2, formation of oxygen, and KCl. तो क्या हो रहा है भाई? मीन्स ये जो है ना, एरो के ऊपर लिखना है. मैं इसकी रिएक्शन लिखूं क्या? बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखूंगा ऐसे. मीन्स रिएक्शन है अपनी, इसके ऊपर रिएक्शन लिख रहा हूं मैं. कैसे ऑक्सीजन बनाते भाई? एक एक अल्टरनेटिव है, KClO3 लेने का है. KClO3 लेना है. उसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं इसे, MnO2. फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे? फॉर्मेशन O2 होगा प्लस KCl होगा. बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है? जनरेट क्या हुआ है? O2 जनरेट हुआ है. O2 जनरेट हुआ है. तो मीन्स मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है? ये कैटलिस्ट है. मैग्नीज डाइऑक्साइड इज ए कैटलिस्ट. मैग्नीज डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? ये जो नहीं मिलते, Mn इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? है कि नहीं है? हम उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं भाई, है कि नहीं है? ये रिएक्शन सबको अच्छी लगी? यस नो? मीन्स ये मैग्नीज डाइऑक्साइड किस लिए यूज होता है? MnO2 इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3. डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3. ऐसा हम, ये ऐसी एक लाइन थी आपके एनसीईआरटी के बुक में, वो लाइन को मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखा. मैग्नीज डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 and and formation of ऑक्सीजन. क्लियर है भाई? ये क्लियर है क्या? पहला एग्जांपल फिनिश हुआ हमारा. हमारा हमारा पहला एग्जांपल फिनिश हुआ. बहुत ही डीपली ले रहा हूं भाई, बहुत ही डीपली ले रहा हूं. ओनली 5 मिनट लेने वाला हूँ, 5 मिनट के बाद छोड़ने वाला हूँ. आई नो आपको बोर हुआ होगा. ये स्लाइड सबको क्लियर हुआ? क्लियर है? क्लियर है? बाद में हमारे पास ना गाइस, हमारे पास देखो, हाँ, हमारे पास क्या है? बैग पता है हमें. भाजीपाला की बैग होती है, पता है ना? एक बैग होती है, पतली बैग होती है. कैसी होती है? पतली बैग होती है. एक जाड़ी बैग होती है, पता है ना? पतली बैग को बोलते हैं, बैग को क्या बोलते हैं पहले? पॉलीथीन की बैग बोलते हैं. उसका पॉली, ए भाई, हम बोलते हैं ना दुकान में, पॉलीथीन की बैग है क्या? पॉलीथीन की बैग है क्या? पॉलीथीन की बैग दो ना. एक्चुअली वो पॉलीथीन नहीं होता, होता है पॉलीइथीन होता है. क्या होता है वो? पॉलीइथीन होता है. इथीन. पॉली मीन्स मेनी, इथीन मीन्स इथीन. ओके ना? दो बॅग, एक आहे पातळ बॅग. कशी? पातळ. आणि एक आहे जाड. जाड कसं लिहितात रे?
जाड, जाड बॅग, राईट ना, जाड बॅग, राईट ना. एक असते पातळ बॅग एकदम आणि एक असते जाड बॅग. ओके ना. दैट पातळ बैग इज कॉल्ड एज गाइस थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज अच्छा लगता होगा आपको भी. पातळ बैग इज कॉल्ड एज थिक एंड थिन. ओके यस. नहीं ना, थोड़ा सा पातळ बोलने के बाद प्रांजलि क्या होता है, थोड़ा सा फील हो जाता है ना, थोड़ा सा याद रहता है. ओके ना. पातळ बैग इज कॉल्ड एज लो डेंसिटी, क्या बोलते हैं भाई, लो डेंसिटी पॉलीइथीन. इसे क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथीन. ओके ना. L stand for low, D stand for density, PE stand for poly and E stand for ethene. समझ में आया. पातळ बैग को क्या बोलते हैं, किससे, ये पॉलीमर है. लो डेंसिटी पॉली इज वन काइंड ऑफ पॉलीमर. क्या है, पॉलीमर है. क्लियर है, ये लाइन क्लियर हुआ. जाड बैग को क्या बोलते भाई, जाड बैग को बोलते हाई डेंसिटी पॉलीइथीन. क्या बोलते हैं, लो की जगह पे हाई, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन. पॉलीइथीन तो क्या है भाई, ये जाड बैग. ये भी क्या है, पॉलीमर है. ये भी क्या है, पॉलीमर है. लेकिन हम है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ना, हमारे पास कौन है भाई, अपने पास अभी कौन है, कौन एब्सेंट है. ओके. हमारे पास कोई तो बंदा है, उसको ना ये बनाना है, क्या बनाना है, बैग बनाने की फैक्ट्री करना है. फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं अभी, कौन है अभी रिसेंटली, फॉर एग्जांपल नंदनी है हमारे, बराबर ना. नंदनी है, नंदनी के पास क्या है भाई, नंदनी इंडस्ट्री है. क्या है, नंदिनी इंडस्ट्री है. नंदनी इंडस्ट्री है, उसको, नंदनी को ऑर्डर कितना है, 10 करोड़ का है, 10 शेयर का है. क्या बनाना है भाई, उसको बनाना है 5 टन 5 टन लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, और 5 टन क्या बनाना है उसको, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन. तो जब भी लो डेंसिटी पॉलीथीन, जब भी हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज करते हैं ना भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, whenever the we have to prepare out the high density polyethylene, there is a one catalyst is there guys, that catalyst called as Ziegler. क्या बोलते हैं उसे, Ziegler नाटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं, जब भी जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसके लिए यूज होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए यूज होता है. और यहाँ पे ये रिएक्शन की, इसको जिगलर नाटा की जरूरत नहीं है, जिगलर नाटा की जरूरत, नो नीड, नो नीड, नो नीड टू यूज जिगलर नाटा कैटलिस्ट. क्लियर. हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज किया जाता है. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूं विदाउट, विदाउट, समझ में आ रहा है क्या. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, शांति से रुको थोड़ा सा. विदाउट जिगलर नाटा कैटलिस्ट, यहाँ पे क्या है, विथ जिगलर नाटा कैटलिस्ट. जिगलर नाटा कैटलिस्ट, मेरे साथ बोलना है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट डालने के बाद बैग कैसी होती है, जाड़ बैग बनती है. बैग कैसी बनती है, जाड़ बैग बनती है भाई. आ रहा है क्या समझ में, यस नो, यस नो. फास्टली कमेंट बॉक्स डालना है भाई. पतली बैग और जाडी बैग, जाडी बैग बनाना है तो रिएक्शन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट डालते हैं. मैं छोड़ रहा हूं लेक्चर अभी. मैं ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट बहुत सारे बच्चों को एमबीबीएस से बीएमएस बनाया. जिगलर नाटालिस्ट कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ क्या होता है. शांति से, शांति से चल रहा है क्या, डेप्थ डेप्थ तक गया हूं भाई, मैं बहुत ही डीपली जा रहा हूं मैं.
द 12th लेक्चर्स गाइस। आ रहा है क्या? अभी जाते भाई नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, मैं 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ लेक्चर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते। व्हाट इज मीन बाय जिगलर नाटा कैटलिस्ट? एक है जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है भाई? है ना? जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है भाई? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ titanium trichloride and titanium trichloride and triethyl aluminum। ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ये दोनों का मिक्सचर होता है भाई। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 मिनट में छोड़ने वाला हूं, लास्ट 5 मिनट में छोड़ने वाला हूं। सो जिगलर नाटालिस क्या होता है भाई? ये मिक्सचर होता है, किसका होता है? टिटेनियम ट्राइक्लोराइड ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम। ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम मींस व्हाट? ट्राइइथाइल मींस व्हाट? इथाइल मींस CH3CH2, ट्राइइथाइल CH2CH3। यहां पे भी क्या होगा? CH2CH3, और यहां पे भी क्या होगा? CH2CH3। ये है। और यहां पे दूसरा मिक्सचर क्या है? टिटेनियम ट्राइक्लोराइड। ये एक Cl है, ये एक Cl है, और ये एक Cl है। ये दोनों को मिक्सचर करने के बाद जो कैटलिस्ट बनता है उसे बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। एंड जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ये किस लिए यूज होता है? प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, इसे बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट में क्या होता है भाई? व्हाई दिस कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट? बिकॉज देयर इज अ वन टिटेनियम इज देयर गाइस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टिटेनियम है। टिटेनियम इज प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट। टिटेनियम, सचिन तेंदुलकर। हम डी ब्लॉक देख रहे हैं ना भाई। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट? कितना डीप कंसेप्ट था। होप सो समझ रहा है? ये हुआ आज का लेक्चर। फटाफट कमेंट बॉक्स में डालना है भाई, सबको समझ में आया क्या? जिगलर नाटा मींस समझ में आया? ट्राइथाइल ट्राइक्लोराइड, टिटेनियम ट्राइक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। इसलिए होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए यूज होता है। ओके, ये हुआ आज का लेक्चर। ये हुआ आज का लेक्चर। होप सो गाइज हे लेक्चर तुम्हाला समजलं असेल। होप सो हे लेक्चर्स तुम्हाला, मुलांनो, हे डेप्थ हे जाणून घ्या। खतरनाक, वाह, लेक्चर 1 नंबर, लाजवाब, वाह, झकास।